वे लोग भी भगवत वैकुंठ को प्राप्त कर लिए, क्योंकि अयोध्या के जो पशु पक्षी वृक्ष थे ना, उनमें भी इतना अनुराग था प्रभु राम के प्रति। प्रभु राम स्वयं कहते हैं, अतिशय प्रिय मोहि यहां के वासी, अयोध्यावासी मुझे अत्यंत प्रिय है, अयोध्या मुझे अत्यंत प्रिय है। ममता दोष है, लेकिन प्रभु कहते हैं यहां के लोगों पर मुझे बहुत ममता है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत है, वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो भक्त जैसा जिस प्रकार जितना मुझे मानता, भजता, पूजता, आराधना करता है, उतना मैं भी उसको मानता हूं। ये भगवान का सिद्धांत है। तो आप कहोगे क्या अयोध्या के पशु पक्षी वृक्ष भी भगवान को मानते थे? हां, जब राम जी वन को जाते हैं ना, तो अयोध्यावासी तो रुदन करते ही हैं। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं, अपि वृक्षा परिम्लाना सपुष्पांकुर कोरका। राम जी के वियोग में दुखी वृक्ष, उनकी पत्तियां कुमला जाती हैं, फूल कुमला जाते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए उन पशु पक्षी वृक्ष लता कीट पतंग इन सब का प्रेम अनुराग प्रभु के प्रति था। तो कोई कोई उच्च कोटि ज्ञानी जन संत जन अपने को पीड़ा महसूस करते, हाय हाय उस समय हम न थे, हम होते तो हम भी बिना प्रयास के प्रभु सानिध्य को प्राप्त कर लेते। इसलिए अयोध्या वासियों को सबको प्रभु राम अपने साथ ले जा रहे थे। और जब गोपतार घाट में विमान तैयार था वैकुंठ जाने के लिए, प्रभु राम ने देखा हनुमंतलाल हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रभु ने पूछा, हनुमान विमान तैयार है चलने को, तुम क्यों नहीं बैठ रहे? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके वैकुंठ में प्रसाद मिलेगा? प्रभु ने कहा, प्रसाद वैकुंठ में नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकुंठ में तो मुक्त जीव में और मुझ में, यानी भगवान में और मुक्त जीव में, वैकुंठ में 9 गुण एक जैसे हो जाते हैं, परमात्मा में और मुक्तात्मा में। कौन कौन से गुण हैं? अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु विशोकः अपिपाशः अजिघत्सः सत्यकामः सत्य संकल्पः। मुक्त होने के बाद में पाप नहीं रह जाता जीव में, बूढ़े नहीं होते, युवावस्था का शरीर रहता है वैकुंठ में भगवान के जैसा। विमृत्यु मृत्यु नहीं होती, अजिघत्सा भूख नहीं लगती, अपिपासा प्यास नहीं लगती, मन में बुरे संकल्प नहीं आते, विचार नहीं आते, और जो मन में विचार संकल्प आता है वो जरूर पूरा हो जाता है। जब भूख ही नहीं लगती तो वैकुंठ में भोजन नहीं बनता, प्रसाद नहीं मिलता। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु राम से, प्रभु वैकुंठ में आप की कथा सुनने को मिलेगी। सोचो कितने अपने भाग्यशाली हैं। हनुमान जी ने पूछा, वैकुंठ में आपकी राम कथा सुनने को मिलेगी? प्रभु ने कहा, न, वैकुंठ में कथा सुनने को नहीं मिलेगी। कथा सर्वत्र दुर्लभ है, केवल यहीं सुलभ है, मृत्यु लोक में।
स्वर्गे सत्ते च कैलासे नास्त्ययं रसः अतः पिबत सद्भाग्या मामुंचत करिहिचित। भगवत कथा कैलाश में सुलभ नहीं, स्वर्ग में सुलभ नहीं, वैकुंठ में भी सुलभ नहीं। वैकुंठ में तो मुक्त और नित्य जीव बद्धांजलि पुटा सर्वे नम इत्येव वादिनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना? नमः नमः नमः। नमः का एक अर्थ होता है नमस्कार, प्रणाम, सामान्य अर्थ है। नमः का विशेष अर्थ जानने के लिए 18 रहस्य ग्रंथ में एक मुमुक्षु पढ़ी है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो नमः का अर्थ होता है मह मम ना, मैं मेरा नहीं हूं, मैं प्रभु आपका हूं। आई बात समझ में? मैं अपना स्वतंत्र नहीं हूं, मैं प्रभु आपका परतंत्र हूं, दास हूं, शेष हूं। भगवान के अपने संबंध कितने हैं मालूम है? दुनिया में एक संबंध होता है तो व्यक्ति जीवन भर निर्वाह करता, पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, पति पत्नी का। हम सब का संबंध भगवान के साथ 9 प्रकार का है। पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रिय सुहृत त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसि गतिश्चासि जगताम। जगताम सब लोगों के हमारे संबंध प्रभु से 9 प्रकार के, माता रूप में, पिता रूप में, स्वामी रूप में। हे प्रभु आप आराध्य हैं, मैं आराधक हूं, ये संबंध है, आराध्य आराधक भाव। पूज्य हैं आप, हम पूजक हैं। आप हमारे प्रियतम हैं, हम आपके प्रेमी हैं। शेषित्व संबंध निबोधनायते, आप हमारे शेषी हैं, हम आपके शेष हैं। ऐसे इन संबंधों को केवल स्मरण करो तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। वैकुंठ में केवल भगवान के दर्शन करके नित्य मुक्त जीव कहते हैं मैं अपना नहीं हूं बल्कि मैं आपका हूं। बद्धांजलि पुटा सर्वे नम इत्येव वादिनः। साम वेद में हाउ 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 ऐसे गान करते हैं। प्रभु राम ने हनुमान जी से कहा कि वैकुंठ में केवल दर्शन होता है, कथा सुनने को नहीं मिलती। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा वैकुंठ में आपका प्रसाद नहीं मिलेगा, आपकी कथा नहीं मिलेगी, तो तीसरी बात क्या मिल सकती है? मेरा शरीर मैं साथ ले चल सकता हूं वैकुंठ। प्रभु श्री राम ने कहा ना 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 ना, ये यही मिलता है और यही छोड़ना पड़ता है। परंतु हनुमान ने बताओ तुम तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, सकल गुण निधानम हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, फिर इतना इस नश्वर शरीर में आसक्ति क्यों है? ममता क्यों है इस नश्वर शरीर में? मोह क्यों है? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रभु से निवेदन किया। प्रभु माता सीता का जब मैंने पता आपको बताया, समाचार सुनाया, तो आप इतने भाव विफल हो गए, खोजने लगे कि इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। आपके पास कोई उपहार नहीं मिला देने के लिए, तो आपने एस सर्वस्व भूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः, आपने सर्वस्व मुझे दिया है। सर्वस्व का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी
एक क्षण के लिए आपने मर्यादा का त्याग कर मुझे सब कुछ दिया। मैं सेवक, आप स्वामी, मुझे आपके चरणों में रहना चाहिए। परंतु आपने कहा, हनुमान, मेरी जानकी का समाचार तुमने सुनाया है, मैं इसके बदले में कुछ देने चाहता हूं, कुछ है नहीं, एक चीज है, एक क्षण के लिए मैं मर्यादा त्यागता हूं और अपना सर्वस्व आलिंगन देता हूं। और आपने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया था। मेरा इस शरीर आपके मंगल विग्रह, आपके दिव्य शरीर को स्पर्श किया है मेरा ये शरीर, इसलिए शरीर भी दिव्य हो गया है। इतना इसलिए मुझे मोह है, ममत्व है, इस शरीर के प्रति आसक्ति है कि आपके शरीर को स्पर्श किया हुआ ये शरीर है, इसलिए मैं इसका त्याग नहीं करना चाहता। भावो नान्यत्र गच्छति, क्षमा करिए प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपका वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो आप आज्ञा करिए मैं इसी मृत्युलोक में रहूं और अपने आपके प्रिय भक्तों की रक्षा भी करूं, और जहां जहां श्री राम कथा हो वहां आपकी कथा का मैं श्रवण करूं। इसलिए हनुमान जी आज भी कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी इसीलिए चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी, कई रूप में हम लोग अनुभव करते हैं। कलंक का ढांचा ऐसे नहीं गिरा अयोध्या में। हमारे पूज्य बड़े महाराज जी भी उस समय विराजमान थे, वहां हम भी थे, कोई इरादे से नहीं गए थे, वक्तव्य चल रहे थे और उसी बीच एक विशाल बानर आया, ऊपर शिखर में चढ़ करके हिलाने लगा। लोगों की दृष्टि गई और बोले, देखो साक्षात हनुमान जी धराशायी कर रहे हैं, हम लोग चुपचाप बैठे हैं। बैरी गेटिंग को उठाया और उसी से पूरे उस कलंक के ढांचे को ध्वस्त कर दिया। वो हनुमान जी थे। कितने बार हनुमान जी की प्रत्यक्षता, चिरंजीविता हम लोग अनुभव करते हैं। 10 साल पहले की बात है, वहां श्री रामनवमी में बहुत भीड़ होती है अयोध्या में। रेलवे स्टेशन में कोई दुष्ट धृष्ट आतंकी कोई वो रख दिया, बम रख दिया कार्टून में। हनुमान जी आए बानर के रूप में, हिलाया, बाहर निकल गया, निष्क्रिय कर दिया। किष्किंधा के पास बल्लारी में हम एक बार कथा कर रहे थे, तो एक आंजनेय महाराज जी थे, वो बिल्कुल बानर के रूप में रहते थे, वृक्षों में ही निवास करते थे, पूरे शरीर में सिंदूर लगाते, पूंछ बांधते थे और कुछ लोग खिला देते थे, वृक्ष में ही रहते थे और बिल्कुल महाराज जी के कद के थे, आपके स्वरूप, इसी स्वरूप के थे। श्री राम कथा चल रही थी, वहां एक पपैया हाल था और वहां वो श्रवण कर रहे थे, हमारा सुंदर कांड का प्रसंग चल रहा था। एकाएक उन पर हनुमान जी का आवेश आ गया। करीब 75 वर्ष के थे और करीब 8 फुट ऊंचे उछलने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 15 मिनट उछले कूदे और उसके बाद जमीन में मूर्छित हो गए। कथा बंद करनी पड़ी। बाद में होश आया, हम तो चिंतित हो गए क्या हुआ है, लेकिन पता चला कि इनमें हनुमान जी का आवेश ऐसे ही आता। एक 75 वर्ष का व्यक्ति 7 फुट 8 फुट कैसे उछल सकता है बिना हनुमान जी के प्रवेश के। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसलिए हनुमंत लाल जी आज भी कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी नहीं गए।
ऐसी दिव्य भगवत कथा को श्रवण करने के लिए हनुमंत लाल जी ने मोक्ष को, मुक्ति को अस्वीकार कर दिया, और किसी और से नहीं, मुक्तिदाता प्रभु राम से। ऐसी पावन कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम सब ने प्रभु श्री राम का भगवती जानकी जी के साथ में विवाह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। सबके लोक में, दुनिया में विवाह को विवाह कहते हैं, विशेष वहन करना। पहले पुरुष स्वतंत्र रहता है, लेकिन विशेष जिम्मेदारी विवाह के बाद आ जाती है, इसलिए उसको विवाह कहते हैं। भगवान के विवाह को क्या कहते हैं? कल्याणोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्याणोत्सव। क्यों कल्याणोत्सव कहते हैं? क्योंकि पहले भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। अपराधी, अज्ञानी, दोषी दो जीव को अपनावें या ठुकरा दें, प्रभु के ऊपर है। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो अम्मा जी, श्री जी, जानकी जी, रुक्मणी जी, लक्ष्मी जी, गोदाम्बा जी, ये सब भगवती का ही स्वरूप है। करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी भगवती भगवान से प्रार्थना करके जीव को शरण में लेती हैं, जीव का कल्याण कराती हैं। इसलिए भगवान के विवाह को कल्याणोत्सव कहते हैं। श्री रामायण में बहुत स्पष्ट प्रमाण है, विवेचना है। कल हमने थोड़ा से कहा था कि रामायण में प्रभु श्री राम का चरित्र थोड़ा है, जानकी जी का विस्तृत है। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत। सीता जी का चरित्र महत है। प्राणितित्व चरित्रे, आचार्य कहते हैं श्री रामायण में जानकी जी का चरित्र प्राण के समान है। अगर जानकी जी का चरित्र हटा दो तो श्री राम कथा रामायण निष्प्राण हो जाएगी। यानी करुणा, दया अम्मा जी में ज्यादा है। और इंद्रपुत्र जयंत की घटना को हम स्मरण करते हैं। इतना बड़ा अपराध किया था इंद्रपुत्र जयंत ने माता जानकी जी के प्रति कि इतना बड़ा अपराध तो रावण ने भी नहीं किया था। इंद्रपुत्र जयंत कौवे के वेश में आया चित्रकूट में, और जब प्रभु थोड़ा विहार करके श्रांत हो गए, किशोरी जानकी जी का सुंदर श्रृंगार किया था, विहार किया था, और जब श्रांत हो गए तो जानकी जी के गोद में मस्तक रख करके थोड़ी झपकी लिए, निद्रा आई। और उसी समय इंद्रपुत्र जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया कि तुलसीदास जी महाराज उसके अपराध को अपनी लेखनी से लिखना नहीं चाहे, और लिखने लगे तो लेखनी हिलने लगी। सीता चरण चोंचहति भागा, सीता चरण चोंचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, सीता चरण चोंचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण चोंचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अति मूढ़, मूढ़ और मंदमति दोनों अलग अलग है ना। मूढ़ से मूढ़, मूर्ख से मूर्ख, अति मंदमति।
वो कौआ जानकी जी के चरण में प्रहार करके भगा। सीधा से अर्थ। कई प्रवचनकर्ता इसका अर्थ भी लगाते हैं, कहां मारा शरीर में ये पता नहीं, ये तुलसी बाबा नहीं लिखते। सीता चरण चोंच हति बागा, चरण से पंजे से और चोंच से, दोनों से प्रहार किया। अब तोड़ मरोड़ करके किसी चौपाई का श्लोक का अर्थ करना वो बहुत बड़ी विद्वता नहीं है। जिस प्रकरण में जो स्वारस्य हो वही अर्थ करना चाहिए, नहीं तो व्यास जी लिखते हैं, सा देवकी सर्व जगन निवासा निवास भूता नितराम न सेरे, सरस्वती ज्ञान खले यथा। सारे जगत के आधार कौन है? परमात्मा। और उन परमात्मा का आधार कौन है? देवकी मां। और देवकी मां का आधार बना है कारागृह कंस का। उस कारागृह में सकल जगत आधार परमात्मा की आधार भूता देवकी वैसी सुशोभित नहीं हो रही जैसे खल व्यक्ति के पास सरस्वती आ जाए और खल व्यक्ति सरस्वती का दुरुपयोग करे। चरण चोंच दोनों से प्रहार किया, ऐसा अर्थ स्वारस्य नहीं है वो। तुलसी बाबा तो मां जगत जननी भगवती जानकी जी के हृदय का नाम ही नहीं लेना चाहते कि हृदय पर प्रहार किया। चरण कहते हैं, परंतु आप चिंतन करो, अगर चरण में प्रहार करके जाए कौआ तो राम जी को कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वाल्मीकि जी ने जो देखा वो लिखा। तुलसीदास जी महाराज के समय में बहुत समन्वय करना पड़ा, कितने प्रकार के बिखराव, मार काट थी लोगों में, इसलिए बहुत समन्वय समाधान किया तुलसीदास जी महाराज ने। वाल्मीकि जी ने जो देखा वही लिखा। और सच कल हमने ये बात बताई कि वाल्मीकि जी ने रामचरित्र पहले लिख दिया था, तभी तो लोकुश ने जाकर राम जी के सामने सुनाया। राम जी ने मोहर लगाई। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं, विददार स्तनांतरे। विददार माने चीर दिया चोंच मार करके। कहां? वक्षोज में, हृदय में। और जब हृदय पर चोंच से प्रहार किया, रक्त की धारा बही तो राम जी के मस्तक पर पड़ा ठंडा ठंडा रक्त। तब राम जी जगे और पूछा है क्या? तब जानकी जी ने दिखा दिया, उसने किया, कौए ने। तब राम जी क्रुद्ध हो गए। कालाग्नि सदृशा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। क्या है हमारे राघव के दिव्य गुण हो, क्षमा में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी सबसे क्षमाशील है। पृथ्वी जैसे क्षमा किसी में नहीं है। जननी है ना, सारा कृत्य व्यक्ति करता है पृथ्वी में। हल जोतता है, बोरिंग करता है, फैक्ट्री सब मलमूत्र विसर्जन करता है। फिर भी कितनी क्षमाशील पृथ्वी माँ है कि सबको अन्न जल वस्त्र रत्न सब कुछ पृथ्वी से मिलता है। इसलिए प्रभु राम क्षमा में कैसे हैं? बोले पृथ्वी के समान है, तुरंत क्षमा। और क्रोध में कालाग्नि सदृशा क्रोध है। क्रोध में कालाग्नि के समान है प्रभु राम। क्रुद्ध हो गए और बोले, जैसे कोई 5 फण वाला सांप हो, नृत्य कर रहा हो और क्रुद्ध भी हो, और किसी व्यक्ति को धूप लगी हो तो छाया के लिए उस फणी, कई फण वाले सांप के फणों के नीचे छाया लेने जाए तो उसका क्या होगा? विनाश होगा ना।
सांप डस लेगा ना, वैसे ये दुस्साहस कर रहा है। राम जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो अमोघ है, चला तीनों लोक में गया, कोई जयंत को बैठने तक को नहीं कहा। यहां तक कि इंद्राणी स्वयं की मां के पास जब गया, अरे सीता जी का अपमान किया, निरादर किया, प्रहार किया, निकले यहां से, निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। जब खिड़की से अंदर प्रवेश किया तो उसको खिड़की से निकाल करके खिड़की बंद कर दिया इंद्राणी ने। तूने किसके प्रति अपराध किया? इंद्र ने भी ध्यान नहीं दिया। तीन लोक में कोई बैठने तक को नहीं कहा। प्रभु कहते हैं मैं अपना अपराध क्षमा कर देता हूं, मेरे आश्रित मेरे प्रेमी के अपराध को क्षमा नहीं करता। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सम जरे। भगवान अपना अपराध सहन कर लेते हैं, अपने प्रियजनों के अपराध को सहन नहीं कर पाते, उसको असह्यापचार कहते हैं। त्रैलोक्यम संपरिक्रम्य तमेव शरणम गतः। तीनों लोक में जब बैठने तक को कोई न कहा, रक्षा कौन करेगा? तो नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। देवर्षि नारद जी को दया लगी और उस कौवे से, इंद्रपुत्र से कहा कि जाओ प्रभु की शरण में। संत ही बताते हैं, संत जहां कहीं कोई मार्ग नहीं दिखता, वहां संत आचार्य महापुरुष सत्पुरुष ही मार्ग दिखाते हैं। कोई बचने की आशा न थी इंद्रपुत्र जयंत को, तीनों लोक में नहीं थी, लेकिन देवर्षि नारद को दया लगी। जाओ प्रभु के शरण में जाओ, उनका ये अमोघ बाण है ना ब्रह्मास्त्र, वही रक्षा करेंगे। जयंत आया तो इतना हारा थका था, निराश अदास उदास परेशान था। शरण में क्या आता वो तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। राम जी की तरफ पैर करके उल्टा गिर पड़ा। सत्संग न करे ना व्यक्ति तो प्रणाम करना भी नहीं आता। एक बार एक सज्जन आए, बोले साष्टांग कर लो। कैसे देखने लग, कैसे? बोले लेट करके। तो व्यासपीठ के सामने पैर करके ऐसे लेट गया। ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बोले तुम ही तो कह रहे हो लेट कर प्रणाम करो। उल्टा गिर पड़ा, पैर राम जी की तरफ ऐसे उत्तान गिर पड़ा। राम जी के अंदर दया नहीं आई, लेकिन माता जानकी के अंदर बहुत दया से हृदय भर गया। देख करके करुणा पूरी तो हो गई मां। इंद्रपुत्र जयंत कौवे के सिर को पकड़कर राम जी के चरणों से जोड़ दिया। योजया मास जानकी, चरण में जोड़ करके प्रार्थना की, त्राहि त्राहीति भरतारम दया प्रभु मैक्षत। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, आपके चरण शरण में देखिए आकर पड़ा है, अपराध किया है, दोष युक्त है, दंड के योग्य है, परंतु आपके चरण शरण में शरणागत है, शरणागति कर रहा है। आप इसकी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। अमोघास्त्र चलाने के बाद भी प्रभु ने एक आंख फोड़कर इंद्रपुत्र जयंत उस कौवे की रक्षा की। किसने कल्याण कराया? माता सीता ने। इसलिए भगवान के विवाह को कल्याणोत्सव कहते हैं। इसलिए जीव मात्र की आचार्य अम्मा जी हैं, श्री जी हैं। कैसे भगवान की भक्ति, शरणागति और अनन्यता से आश्रय लेना चाहिए, ये माता सीता के जीवन चरित्र से हमें पता चलता है।
इसलिए अगर हम तौलेंगे तराजू में तो माता सीता का जो चरित्र है जीवों के लिए, हम सब के लिए ज्यादा कल्याणकारी है, मंगलकारी है, क्योंकि इसीलिए इनका नाम श्री है। श्री के 5 अर्थ होते हैं। आश्रयते, जो परमात्मा का आश्रय लेती हैं और जो जीव को भी आश्रय बनती हैं, स्वयं भगवान के आश्रित रहती हैं और जीव को अपने आश्रय में लेती हैं। 2 अर्थ हो गए। तीसरा अर्थ है कि जीव की प्रार्थना को श्रृणोति, सुनती हैं, और चौथा अर्थ है जीव की प्रार्थना को भगवान को श्रावयति, सुनाती हैं, और 5वां अर्थ है श्रृणाति निखिलान दोषान, शरणागत जीव के अपराधों को, दोषों को जो अनदेखा कर देती हैं, उनका नाम श्री है। जैसे माताएं हैं ना, उभय अन्वय होता है, उभय अन्वय। एक तरफ छोटा दूध पीने वाला बच्चा अगर रो रहा है पालने में, तो मां उसको थपथपाती है, सुलाती है, और एक तरफ थाका मांदा पति आता है तो एक हाथ से उसको रोटी परोसकर भोजन भी कराती है। वैसे अम्मा जी, श्री जी, सीता जी हैं कि एक तरफ जीव को शरण में लेकर भगवान से प्रार्थना भी करती हैं और जीव को शरण में भी लेती हैं। इसलिए प्राणतित्व चरित्रे, रामायण में जानकी जी का चरित्र प्राण के समान है, प्राण के समान। भगवान से ही हरनिश प्रार्थना करती हैं अम्मा जी, भला करो भगवान सबका भला करो, 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 दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, सबके पालनहार सबका भला करो, सबके पालनहार सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, तो मिथिलानिया कुछ मधुर मधुर मीठी मीठी गालियां देते हैं ना, मजाक करते हैं। लखनलाल जी थोड़े चंचल स्वभाव के हैं, राम जी गंभीर हैं। कोई वस्तु पूजन के लिए लाए तो राम जी फूल लेकर पूजन करने को उद्यत हुए, तो लखनलाल जी ने कहा भैया ससुराल है, जरा संभल कर। जीव मात्र की आचार्य अम्मा जी देवियों ने कहा हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो दूल्हा होता है पूजन भगवान करता की है। भक्ति शरणागति और अनन्यता लखनलाल जी ने कहा कपड़ा हटाओ तो पूजन हो। कि माता सीता के जीवन चरित्र से हमें देवियों ने पता कहा कपड़ा तो नहीं हटेगा। लखनलाल जी ने कहा फिर तुम्हारे कुलदेव हैं तो तुम पूजा करो, भैया राम नहीं करेंगे। देवियों ने कहा ये लखनलाल तो बड़ा थोड़ा उग्र दिखता है, राम जी बहुत सीधे साधे। देवियों ने कहा लक्ष्मण तुम बड़ी लंबी बातें करते हो, लेकिन धनुष तुम्हारे भैया राम ने नहीं तोड़ा। लखनलाल जी ने कहा अच्छा धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा, तो
क्या तुम्हारे बाप ने तोड़ा है? देवियों ने कहा, हमारी सखी जानकी की प्रार्थना से धनुष टूटा है। बात भी कहीं ना कहीं तो सच्चाई थी। बड़े बड़े सूरवीर राजा लोग थे, योद्धा लोग थे, बलवान थे। जब धनुष की ओर बढ़ते तो हजारों लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगते, ए धनुष, इस व्यक्ति के लिए तुम इतने वजन हो जाओ, भारी हो जाओ, प्रचंड हो जाओ, कठोर हो जाओ कि तिल भर ना उठा सके। तो सबकी प्रार्थना के कारण धनुष और कठोर प्रचंड वजन हो जाता था। परंतु जब प्रभु श्री राम धनुष की ओर बढ़े तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। अब देखो, राम जी से जानकी जी का चरित्र इसीलिए श्रेष्ठ है, विशेष है, रामायण में प्राण रूप है। क्योंकि राम जी को तो कितने लोग रहे होंगे और अपनी भावना के अनुसार भिन्न प्रकार से दर्शन किया, परंतु जब किशोरी जी पधारी, क्या सुंदर भाव है रामचरितमानस में तुलसी बाबा का। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। दुनिया में पुरुष पुरुष के सौंदर्य आदि को देखकर कभी नहीं मोहित होता, और देवियां देवियों को देख करके कभी मोहित नहीं होती। परमात्मा की रचना है, सृष्टि का स्वरूप है, यथार्थ है। परंतु जब सियाजी पधारी हैं तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर, सब एक साथ मोहित हो गए। ओ ऐसा नारियों को नहीं मोहना चाहिए था, लेकिन यही तो हमारी माता जानकी जी का सौंदर्य है, सौंदर्य है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तुल्यशील वयोवृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम, राघवोर्हति वैदेहीम तम चेयमसिते क्षणा। सुंदरकांड। तीनों लोक में ऐसी जोड़ी नहीं है। इन माता सीता के लिए यदि प्रभु राम पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर समाप्त कर दें तो भी कोई आश्चर्य नहीं। तुल्यशील वयोवृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम। दोनों की सुंदरता, दोनों की दिव्यता, दोनों का मंगलमय शरीर, स्वभावशील, तुल्याभिजन लक्षणाम। सारी सृष्टि में राघव जानकी के योग्य हैं और जानकी जी राघव के योग्य हैं। ऐसी हनुमान जी इससे भी बहुत सारा वर्णन किया है सुंदरकांड में। पहुंचेंगे वहां तक तो चर्चा करेंगे। तभी तो जनक महाराज ने कहा, राघव आप सुंदर होंगे, लेकिन मेरी जानकी की सुंदरता की छाया पड़ रही है तो आप हजारों गुना ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। आपको नजर न लगे। मंगलमस्तु स्वस्ति कल्याणमस्तु। भगवान को भी मंगला शासन किया जनक जी ने, है ना। इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते। भद्रम माने कल्याणमस्तु। इस पर बहुत विद्वानों ने चर्चा किया कि भगवान को भी क्या मंगला शासन करना चाहिए। मंगला शासन माने आशीर्वाद, सीधी सीधी भाषा में कहो। भगवान को भी आशीर्वाद भक्त दे सकता है क्या, और अगर देगा तो उसके स्वरूप के अनुरूप है कि विरुद्ध है। और सीधी भाषा में कहो तो भक्त अगर भगवान को आशीर्वाद दे तो पाप लगेगा कि पुण्य मिलेगा। भक्तों ने बहुत जगह भगवान को आशीष दिया है। राम जी जब वन में गए ना तो मंगलानि प्रियुंजानाः रामस्य वनवासिनः। बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी ऋषि जन भी प्रभु राम को मंगलानि प्रियुंजाना आशीर्वाद देते हैं।
भागवत में तो और स्पष्ट लिख दिया व्यास जी ने, गोपियां आशीषः प्रियुंजानाः, आशीर्वाद देती हैं कन्हैया को। तो इस पर बहुत विचार करने के बाद निर्णय दिया है कि भक्त के भगवान के प्रति दो भाव होते हैं। एक तो पारम्य भाव, हमारे प्रभु कैसे हैं? देवाधिदेव हैं, जिनके संकल्प से पृथ्वी आकाश में टिकी हुई है, सूर्य चंद्र समय पर चलते हैं, मृत्युर्धावति पंचमः, मृत्यु मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, समय पर जिसको ले जाना है ले जाती है, छोड़ना है छोड़ती है। सब नक्षत्र तारे ग्रह उपग्रह सारे 33 करोड़ देवता अपनी मर्यादा में रह करके कार्य करते हैं, कर्तव्य पथ पर रहते हैं। ये हमारे प्रभु का वैभव है, जिनके डर से सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। जिन प्रभु के संकल्प से जगत का उद्भव होता है, पालन होता है, संहार होता है, ये हमारे प्रभु हैं। ऐसे जब प्रभु की परात्परता का भक्त अनुभव करता है ना, तो भगवान को प्रणाम करता है, स्तुति करता है, भगवान से आशीर्वाद लेता है। और जब भक्त भगवान को बहुत सुलभ बाल रूप में, कई लोग प्रश्न करते थे ना, जब प्रभु श्री राम तंबू में रहते ना, कपड़े के तंबू में पानी भी गिरता, कई लोग कितने दुखी होते थे। और कई लोग तर्क कुतर्क भी करते थे, सर्वसमर्थ होकर के भगवान अपना मंदिर नहीं बनवा रहे, फलाना ढिकाना है वो। परंतु सर्वसमर्थ होते हुए भी प्रभु भगवान की जो प्रतिमा है वो नाबालिग है, बालिक भी नहीं है, लड्डू गोपाल हैं, इसलिए राम लला है। बहुत चिंतन मंथन हो रहा है, हमारे पास भी कई बार आए कृष्ण के बंधुजन और पूछे कि किस रूप में प्रभु राम का विग्रह होना चाहिए, सफेद पाषाण में कि श्याम पाषाण में, ग्रेनाइट में कि संगमरमर में, बाल रूप हो कि दिव्य रूप हो, पूरा परिवार हो कि अकेले राम जी हों। इस पर बड़ा चिंतन मंथन चल रहा है और प्रभु ही प्रेरणा देने वाले हैं। जैसा स्वरूप आकार प्रकट करना होगा वैसा प्रभु प्रकट करेंगे। तो सर्वतंत्र स्वतंत्रोपि, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी भक्त के परतंत्र हैं, अर्चा विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में। इसलिए बात आपको बता रहे थे, बहुत सारी चर्चा आ जाती है बीच में। भगवान सर्वेश्वर बड़े आनंद से अपने ससुराल में हैं, तो लखनलाल जी थोड़े वो हो जाते। तो देवियों ने कहा कि हमारे किशोरी जानकी जी की प्रार्थना से धनुष टूटा है। तो लखनलाल जी ने कहा कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर पाषाणमयी अहिल्या का उद्धार किसने किया? हमारे प्रभु श्री राम ने ही तो किया है। तो देवियां बोल पड़ी, लक्ष्मण तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पूर्वजों में एक सगर महाराज थे, एक पत्नी से एक बार में ही 60,000 पुत्र हुए। तो महारानी का वो पेट था कि बहुत बड़ा गुफा था कोई। अब लखनलाल जी को और बड़ा पता लगा। राम जी तो सकल आनंद निधान हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और लखनलाल जी उग्र हो गए, तिलमिला के रह गए और उत्तर दिया कि जैसे एक अनार का फल होता है, उसको तोड़ो तो कई बीज निकलते हैं। गर्भपिंड था, प्रकट हुआ, फूटा, उससे कई बच्चे पैदा हो गए। लेकिन ये उत्तर समीचीन न मालूम पड़ा, तो देवियों का मनोबल और बढ़ गया। ससुराल है, कलेवा का समय है, देवियों का अधिकार है।
देवियों ने कहा लक्ष्मण, तुम्हारे अयोध्या में किसी को बेटा चाहिए ना, तो माताएं खीर खा के बेटा प्राप्त कर लेती हैं, जैसे आप लोगों का जन्म हुआ है। तब तो लखनलाल जी को बड़ा अटपटा लगा और थोड़े क्रुद्ध भी हुए। बोले अयोध्या में तो माताओं को खीर खा के तब बेटा मिलता है, आपके मिथिलापुरी में खीर खाने का भी झंझट नहीं है। किसी को बेटी चाहिए तो लकड़ी लेकर जमीन खन के बेटियां प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जानकी जी भूमि से ही तो प्रकट हुई। राम जी ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण इनका अधिकार है, आज मौन हो जाओ, कान बंद कर लो। बड़ा दिव्य आनंद हुआ। कई दिन तक बहुत सुंदर ऐसे उत्सव चले हैं, बहुत सारा उपहार दिया है महाराज जनक ने, कोई कमी नहीं अवध में। परंतु महाराज जनक ने प्रेम बस गवाम सत सहस्राणी बहो निमिथिलेश्वरः अथ राजा विदेहानाम ददौ कन्याधनम बहु। विज्ञान कितना विकसित हुआ ना। महाराज जनक भेंट के रूप में कई कन्याएं दी हैं जानकी जी के साथ जाने के लिए, बहुत सारा धन धान्य रत्न वस्त्र कम्बल आदि दिए हैं। अब यहां कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि कन्याओं को भी भेजते थे। कारण ये था, दूर देश में बेटी जाती थी, अपरिचित जगह है, मन लगे न लगे, कैसी अनुकूलता प्रतिकूलता। कैकेयी भी तो कैकेयी के साथ मंथरा भी तो आई थी ना उसके पीहर से, इसलिए भेजा जाता था। आज लोग दहेज लेते हैं विवाह में, दहेज प्रथा को खत्म करना चाहिए। दहेज के लोभ में, धन के लोभ में कितनी बहन बेटियों को लोग मृत्यु के घाट उतार देते हैं। उपहार दो, अच्छी बात है, बेटी का अधिकार है, उसका सम्मान है, परंतु लालच में आकर के धन के लिए जीवन समाप्त कर देना, ये तो नारकीय वृत्त है। समितियां बहुत बनती हैं दहेज विरोध के लिए, लेकिन कारगर नहीं होती। एक बार एक समिति बनी बहुत बड़े नगर में, दहेज प्रथा को रोका जाए, खूब मीटिंग होती, खूब होता। संयोग से उस दहेज प्रथा रोकने की समिति के अध्यक्ष के घर में बेटे का विवाह हुआ, बेटे का सगाई हुई विवाह के लिए। तो उसने कहा अब हम कैसे मांगे दहेज, तो उसने एक लंबा ठर्रा लिखा, यहां से लेकर जैसे मेन गेट, देखो भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बेटी के लिए तो ये चाहिए 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 चाहिए, सब लिख दिया, लंबी लिस्ट। बेटी का पिता भी बहुत होशियार था, उसने भी पत्र लिखा कि आपने सब चीज लिखा, एक चीज भूल गए, जब आप मरोगे तो कफन का कपड़ा हमारे यहां से आएगा कि आपके यहां से लगेगा। अस्तु जाने दो, परंतु कोई कमी यहां भी नहीं। साक्षात जगत जननी पराम्बा भगवती लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी का बाह्य स्वरूप है सारे जगत में जो दिखता है। ऐश्वर्य वैभव धन धान्य रत्न, ये सब कुछ लक्ष्मी का बाह्य रूप है, और यहां तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं जानकी जी। नश्वर जो बाह्य स्वरूप लक्ष्मी का है, रुपए पैसा है, रत्न धन धान्य, ये व्यक्ति के पास आवे तो कितना खुश रहता है, एक तृण घास बन जाता है। इतना बड़ा अंतर सरस्वती की कृपा और अकृपा से। और सरस्वती आदि कितनी दासियां जिन पराम्बा भगवती की हैं, तम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः, उन श्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं।
धन धान्य से सुखी रखना ये तो लक्ष्मी जी का बाह्य स्वरूप है। वास्तविक लक्ष्मी जी का कार्य क्या है? बोले भगवान के चरण शरण में पहुंचा देना, भगवत चरणों में भक्ति प्रदान करना, यही श्री जी का वास्तविक स्वभाव है। इसको आगे और विस्तार से और श्रवण करेंगे। अस्तु, साक्षात भगवती लक्ष्मी जी थी। जब विदाई हुई है महाराज, जनक थे जो विदेह थे, परम ज्ञानी थे, ज्ञान वैराग्य कर्म के साक्षात स्वरूप थे, मुक्त पुरुष थे। लेकिन जब जानकी जी की विदाई हुई है तो महाराज रुदन किया है जनक ने। अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, महाकवि कालिदास का लिखा हुआ। कण्व ऋषि पालन करते हैं शकुंतला का, और जब विदाई होती है तो भाव विफल हो जाते हैं। कहते हैं, हे वनस्पति, हे वृक्ष, आदौ वह कुसुम प्रवृत्ति समये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। कण्व ऋषि कहते हैं, मेरी मानस कन्या है, पालित कन्या है, मैंने इसका केवल पालन किया है। तो विदाई के समय इतना दुख हो रहा है कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द नहीं निकल रहे। और जिसकी साक्षात कन्या होती होगी, जन्म देकर पालन पोषण करके बड़ा करके, और अपने हृदय के टुकड़े को मां बाप जब विदा करते होंगे पराए घर, तो उस कन्या के विदाई में कितनी पीड़ा होती होगी। मैं एक महात्मा को पालित कन्या के विदाई में इतना दर्द, तो वास्तविक मां बाप को कितनी पीड़ा होती होगी। कण्व ऋषि कहते हैं, हे हरिणों, हरणियों, जब तुम्हें घाव हो जाता था तो औषधि लेकर के उपचार करती थी ये शकुंतला। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।